हेलो। नाउअडेज एवरीवन टॉक्स अबाउट एआई, जैसे कि ये कुछ बहुत मैजिकल और बहुत कॉम्प्लेक्स हो। बट लेट मी टेल यू, इट इज समथिंग विच इज वे इजियर देन यू थिंक। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा A to Z ऑफ एआई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले इंटेलिजेंस क्या होता है? हम रियल लाइफ में कब किसी को इंटेलिजेंट बोलते हैं? अ पर्सन इज कॉल्ड इंटेलिजेंट जब उसके पास पावर्स हो, लाइक पैटर्न रिकॉग्निशन। एक इंटेलिजेंट डॉक्टर जैसे डिजीज के पैटर्न्स को पहचानता है। डिजीज कौन सी है तो कौन सी दवा देनी है, इस पैटर्न को पहचानता है। एक अच्छा ट्रेडर, इंटेलिजेंट ट्रेडर, मार्केट के पैटर्न्स को पहचानता है। मार्केट में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं यानी हमें कि बाई करना है। मार्केट में अनदर सिम्टम्स देखते हैं, पैटर्न दिखते हैं तो हमें सेल करना होता है। और इसके साथ एक फीचर होता है लर्निंग। जैसे कुछ नया आया, कोरोना आया, इंटेलिजेंट डॉक्टर्स ने लर्न किया कि ये पैटर्न नया है, इसके लिए हमें कौन से कंपोजिशन देने चाहिए। मार्केट में कुछ नया आता है, जैसे कि वार हो जाता है, इंटेलिजेंट ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं, लर्न करते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। सो एन इंटेलिजेंट सिस्टम हैज 3 एट्रीब्यूट्स: पैटर्न रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग। और यही एट्रीब्यूट्स जब हम किसी सिस्टम में डाल देते हैं, अ सिस्टम विच इज मेड बाय ह्यूमंस, देन वी कॉल इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अ सिस्टम विद कैपेबिलिटीज टू लर्न, जो सीख सकता हो लाइक ह्यूमंस लर्न। पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकता हो जैसे ह्यूमंस रिकॉग्नाइज करते हैं पैटर्न्स को, और डिसीजंस मेक करता हो लाइक ह्यूमंस डू। बट इट विल डू दीज थिंग्स एट स्केल, ह्यूमंस डू दीज थिंग्स एट ह्यूमन लेवल। दैट्स व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। एग्जाम्पल्स: चैट जीपीटी जिससे हम टेक्स्ट जनरेट कराते हैं, यूट्यूब रिकमेंडेशन जो हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स को एनालाइज करता है एंड देन मेक्स डिसीजन कि हमें ये वीडियो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। गूगल मैप्स जो कि ट्रैफिक को एनालाइज करता है और फिर डिसीजन मेक करता है कि विच पाथ विल बी बेस्ट टू गो। फिर हम नए कॉन्सेप्ट समझते हैं, एआई कैसे बनता है और किन बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज डेटा। अब डेटा क्या है? रॉ इंफॉर्मेशन यूज्ड टू ट्रेन एआई। हम एआई को एक छोटे बच्चे की तरह मानते हैं जिसे ट्रेन करना होता है। अब छोटे बच्चे को हम कैसे ट्रेन करते हैं? जब स्कूल में जाता है तो उसे हम रॉ फैक्ट्स जैसे कि अल्फ़ाबेट ABC, क ख ग, नंबर्स 1 2 3 दिखाते हैं, समझाते हैं। इनका इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं होता, ए का कोई मीनिंग नहीं है, बी का कोई मीनिंग नहीं है, 1 2 3 नंबर्स का कोई मीनिंग नहीं है। बट वी असाइन मीनिंग टू दीज सिंबल्स। दैट्स व्हाट डेटा इज। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, जैसे टेक्स्ट हो गए, नंबर्स होते हैं, इमेजेज हो गए। ये चीज़ें एज अ डेटा हम यूज करते हैं जिससे कि एआई चीज़ें लर्न करता है। जैसे छोटा बच्चा नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स को सीखता है और उसके बाद उनके कॉम्बिनेशन से उनको पैटर्न्स निकालता है। नंबर्स अपने आप में कुछ नहीं होते हैं, 2 अपने आप में कुछ नहीं है, बट 2 + 2 मेक्स 4। दिस सिमेंटिक मेक सेंस एंड इसको बच्चा लर्न करता है। इन द सेम वे सिंगल नंबर 5 3 डेटा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन बंच ऑफ डेटा इससे मीनिंग निकलता है और इससे एआई सीखता है। मॉडल क्या होते हैं? अब जैसे बच्चा एडिशन करना सीखता है तो एडिशन करता है तो उसके ब्रेन में एक मेंटल मॉडल डेवलप होता है कि जैसे पहले हम एक नंबर लेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे, उनके डिजिट्स को ऐड करेंगे, और जितने ही वो प्रैक्टिस करता है उतना ही वो मेंटल मॉडल स्ट्रांग होता जाता है। उसी मेंटल मॉडल को एआई के लैंग्वेज में यहाँ पर मॉडल कहते हैं। ए मॉडल इज अ सिस्टम जो कि पैटर्न्स को लर्न करता है और उन पैटर्न्स के हिसाब से जो कि उसने लर्न करे हैं प्रेडिक्शंस बनाता है। इट इज लाइक ब्रेन ऑफ एआई। जैसे बच्चा एक बार एडिशन सीख लिया तो वो कॉम्प्लेक्स एडिशन सीखता है, डेसिमल के एडिशन, टाइम का एडिशन, और इस तरह वो मॉडल, मेंटल मॉडल विच इज रिलेटेड टू लर्निंग, गेट्स स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। ऐसे ही ये मॉडल सीखता है
और डेटा, डाइवर्स डेटा पर सीखता है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स स्ट्रॉन्गर, इट प्रेडिक्ट्स बेटर, इट टेक्स बेटर डिसीजंस. So we know what model is. Now what is learning? Learning is the process of finding patterns from data. For example, बच्चा नंबर देखा, अब उसने वेराइटी ऑफ एडिशन के पैटर्न देखे, सिंपल एडिशन, डेसिमल एडिशन, कैरी वाले एडिशन, विदाउट कैरी वाले एडिशन, एंड देन ही एक्सट्रैक्ट्स पैटर्न्स फ्रॉम दिस डेटा. इन द सेम वे AI sees a bunch of data, huge amount of data, variety of data, and then extracts patterns. For example, if someone is over speeding, then it concludes the pattern that it might cause an accident. ऐसे ही कोई बच्चा बहुत पढ़ रहा है, उसके consistently marks अच्छे हैं, then AI can conclude that he will do better in life. Thus, learning is the process of extracting patterns which might be hidden from data. A single data cannot produce pattern. We need amount of data, huge amount of data, और उससे पैटर्न निकलता है. वैसे ही सिंगल अल्फ़ाबेट ABC, इससे कोई पैटर्न नहीं निकलता. लेकिन when we use alphabets to make words, use words to make sentences, these give us pattern. और बच्चा सीखता है to construct sentences, to write essays. In the same way models learn, और AI learn करता है इसी तरह से. ट्रेनिंग, लाइक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं फॉर लर्निंग, जहाँ की उसे वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं और हिडन पैटर्न्स पॉइंट किया जाता है कि वी कैन सी दिस पैटर्न. इन द सेम वे AI को हम वेराइटी ऑफ डेटा से ट्रेन करते हैं, उसे हम रिलेवेंट डेटा देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर उसे एडिंग सिखाना है, मॉडल को एडिंग ट्रेन करना है, तो हम जो एग्जांपल देंगे उसमें एडिशन के एग्जांपल्स होंगे. हम सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल देके मॉडल से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसे एडिशन आ जाएगा. तो एज अ ट्रेनर इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड रेलिवेंट डेटा, एंड इट इज़ द वे we help AI to learn, and the process of helping AI to learn patterns is known as training. The same way in which we teach a child, we train a model. Next is pattern recognition. It is something which is like finding hidden insights. हमने lot of data दिया AI को, और उसने उसमें से कुछ पैटर्न्स, ट्रेंड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं. जैसे हमने कैट और डॉग के बहुत सारे इमेजेस दिए हैं. नाउ AI हैज एक्सट्रैक्टेड सम फीचर्स दैट दीज फीचर्स कंट्रीब्यूट टू अ कैट एंड दीज फीचर्स कंट्रीब्यूट टू अ डॉग. नाउ डिपेंडिंग अपॉन दीज पैटर्न्स, मॉडल कैन प्रेडिक्ट वेदर अ पार्टिकुलर इमेज इज ऑफ अ कैट और ऑफ अ डॉग. Next is prediction. Now the student has learned or the model has been trained. अब वो प्रेडिक्ट करेगा, हम उसे नंबर देंगे तो वो ऐड करेगा. हमने रेन का डेटा दिया पिछले 2 साल का, एंड नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पैरामीटर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, इसके हिसाब से अब मॉडल प्रेडिक्ट करेगा वेदर टुमारो इट विल रेन और नॉट. वैसे ही हमने एडिशन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए बच्चे को. अब नाउ टेस्ट में वो प्रेडिक्ट करेगा कि ये A+B, वो रिजल्ट प्रेडिक्ट करके लिखेगा. दैट विल बी प्रेडिक्शन. डिसीजन मेकिंग, नाउ मॉडल हैज प्रेडिक्टेड थिंग्स एंड नाउ इट विल टेक डिसीजंस बेस्ड अपॉन दैट प्रेडिक्शन. जैसे इफ टुमारो इट विल रेन, देन our recommendation systems may recommend that you should carry an umbrella tomorrow because it will rain. In the same way, a student who has learnt addition may take decision that it is correct and it should be written in exam, and if I write this sum as a result, I will get good marks in exam. That's decision making. Now, best way to learn AI is to relate it. So data, raw facts and figures, as we can see ABC 1 2 3, which
does not have individual meaning. Model like a mental model which learns. AI के कॉन्टेक्स्ट में यह एक फंक्शन होता है जो कि लर्न करता है, ट्रेन होता है, प्रेडिक्ट करता है और डिसीजन लेता है. तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन विच इज ट्रेंड, मेक्स डिसीजन एंड प्रेडिक्ट थिंग्स. लर्निंग एग्जाम्पल, काउंटिंग इज डन. बच्चे को जैसे हम काउंटिंग सिखाते हैं तो वो लाइंस बना बना के काउंट करता है. एआई भी ऐसे लर्न करता है कि हिडन इनसाइट जो है डेटा से वो निकाल के पैटर्न्स को लर्न करता है. दैट इज लर्निंग. ट्रेनिंग, एआई को हम हेल्प करते हैं कि ये पैटर्न कैसे निकालेगा, उसके लिए हम उसे रेलिवेंट डेटा देते हैं. सो इट इज नोन एज ट्रेनिंग. जैसे मॉडल को कैसे ऐड करना है इसके लिए हमने बहुत सारे डेटा सेट दिए जिससे वो एडिशन सीख पाया. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रेनिंग. पैटर्न रिकॉग्निशन, अब जैसे उसने ऐड किया, जैसे कोई बच्चा है उसे हमने नंबर दिए तो उसने एक पैटर्न सीखा कि जैसे ही डिजिट का सम जो है 10 या उससे ज़्यादा होता है हम कैरी लेते हैं. तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है. जब हम बहुत सारे डेटा एआई को भी देते हैं तो वो भी ऐसे पैटर्न्स निकाल सकता है. प्रेडिक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन आया वेयर द एआई हैज एडेड 9 and 6, द डिजिट सम इज 15. नाउ इट विल प्रेडिक्ट दैट आई शुड यूज कैरी हियर. बच्चा भी यही करेगा, एआई भी यही कर सकता है. तो इस तरह प्रेडिक्ट करेगा वो. और फाइनल डिसीजन मेकिंग, मतलब स्प्लिट द रिजल्ट जो आया है अप्लाई, और जो कैरी है वो नेक्स्ट डिजिट में हम ऐड करेंगे. कोई स्टूडेंट है या कोई एआई मॉडल है वो ऐसे डिसीजन मेक करता है. तो दीज आर द एग्जांपल्स और टिपिकल एग्जांपल्स व्हिच यू कैन रिलेट. नाउ फाइनल वर्ड्स. फॉर एआई it is more important to understand concepts than memorizing definitions. अगर आप concepts को relate कर पा रहे हो, आप intuit कर पा रहे हो, आप real world में इसे relate कर पा रहे हो, then you have understood concepts well. Otherwise, if you only can recite definitions, then you have not learned it well. So use this knowledge as a litmus test whether you have understood concepts well or not. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर.